लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, हमारा पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आखिरकार होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है एक जो कि एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहें तो एक ब्रिज का काम कर रहा है हमारे यूजर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में। जब आप जो है प्रेस करते हैं या माउस को क्लिक करते हैं, ओएस जो है हमारे हार्डवेयर को बताता है कि इसे आपको क्या करना है। एक तरीके से हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह से ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। ठीक है ना, जो आपकी भाषा को भी समझता है और हार्डवेयर की भाषा को भी समझ रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। ठीक है ना, और व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वांट टू अचीव, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है। कन्वीनियंस की बात किया जाए, मेक यूजिंग ए कंप्यूटर यूजी फॉर यूजर, यानी कि कन्वीनियंस कोई भी चीज़ को आसान बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे यूज़ को, यानी कंप्यूटर को यूज़ जो हम करते हैं वो हमारे लिए क्या करता है, आसान बनाता है। ए यूजीआई यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, लाइक विंडोज़ के पास जो है ग्राफिक यूजर होता है, और लिनक्स का जो हमारा वर्जन है ubuntu, हेल्प द यूजर द क्लिक आइकन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। कमांड के नज़रिए सिर्फ हम जो है अपने माउस के कर्सर को आइकन पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम हमारे लिए खुल जाता है। इफिशियंसी को बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, यूजर कंप्यूटर रिसोर्सेज सीपीयू मेमोरी एक्सेट्रा इन द बेस्ट वे, यानी कि आपके लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, किस ऐप को जितना ऐप किसी भी ऐप को जितना मेमोरी की आवश्यकता है, जितना स्पेस की है उतना ही देता है। अगर वो ऐप जो है बंद हो जाता है तो फिर उससे क्या कहता है, मेमोरी क्लेम कर ले भी लेता है। इफ़ यू आर वाचिंग अ वीडियोस, साथ ही साथ जो है फाइल को डाउनलोड भी कर रहे हैं एक ही समय पर, तो ओएस जो है दोनों को क्या करता है, आसानी से मैनेज करता है। एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आसानी से क्या होता है, अपडेट हो जाता है और इजीली इम्प्रूव में जो भी एरर होता है उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, अपडेट के थ्रू इम्प्रूव कर लेते हैं इजीली। जैसे लिनक्स के कई सारे वर्जन हैं, बंतु है, फेडोरा है, जो कि इम्प्रूव किया गया टाइम के साथ है। हमारे साथ विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 सभी ठीक है ना हमारे पास है। तो मैनेज द रिसोर्सेज, यानी कि ओएस जो है, ओएस शुड कंट्रोल and share the hardware resources like a CPU, RAM, disk, etc. among users and application, यानी कि आप ये सिस्टम में कई एप्लीकेशन एक बार में रन करते हैं तो उनको सही स्मूथ से चलाना और उनको किसको कितना रिसोर्सेज है एलोकेट करना, ये सभी कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इफ़ टू प्रोग्राम्स नीड मेमोरी, अगर एक प्रोग्राम को दोनों टाइम में मेमोरी चाहिए तो विच डिसाइड ओएस डिसाइड करता है कि किसको कितना मेमोरी चाहिए और डिवाइड करके उसको देता है। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, उसके फंक्शन की बात किया जाए। पहला फंक्शन जो है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट एन ओएस एक्चुअली डज इट्स फंक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम आखिर क्या करता है, वही उसका फंक्शनलिटी करता है। तो पहला जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि चल रहा है हमारे कंप्यूटर में, उसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस को देखना यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। तो यस, मैंने जितना भी रनिंग प्रोसेस हमारे रनिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हमारे जो है स्टार्टिंग स्टॉपिंग स्विचिंग बिटवीन देम, सब जो है कौन देख रहा है, ओएस मैनेज कर रहा है। जैसे हम लोग जो है मान लीजिए एमएस वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, साथ साथ गाना सुन रहे हैं, जो इस दोनों और कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, इससे दोनों प्रोग्राम्स को जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आसानी से कंट्रोल कर लेता है। मेमोरी यानी किसी स्टोरेज को मैनेज करना, तो कीप ट्रैकिंग, हर एक प्रत्येक बाइट का जो है वो कंट्रोल रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन इसको यूज़ कर रहा है और हाउ मच कितना स्पेस वो उसको दिया हुआ है। एलोकेट द मेमोरी टू प्रोसेस एंड रिक्लेम, यानी कि आपको इसको किसी ऐप को अगर मेमोरी की ज़रूरत है, कोई पेज खुला है तो उसको मेमोरी भी देता है, साथ साथ उसको रिक्लेम भी कर लेता है। जब आपने ब्राउज़र को खोला है तो एस उसको मेमोरी देता है, क्योंकि यहाँ देखो ब्राउज़र खुलता है तो उसको मेमोरी चाहिए, ठीक है ना, वहाँ लिखा रहता है देखना। और जब वो क्लोज़ करता है तो मेमोरी को फ्री भी करता है, ठीक है ना। तो ये सभी मेमोरी मैनेजमेंट कौन देख रहा है, हमारा ओएस देख रहा है भैया।
फाइल मैनेजमेंट यानी कि डील विद द किस तरीके से हमारा डाटा स्टोर होगा, उसका नाम क्या होगा, उसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं, फाइल को है नेम वाइज सजाना है या डेट ऑफ एप्लीकेशन सजाना है, ये सब एक्सेस और ऑर्गेनाइज किस तरीके से होने वाला है, उसको एक्सेस करने में यानी कि ये फाइल अपने कहाँ स्टोर किया है, सर्चिंग के थ्रू या फोल्डर में जाकर बैग्स को एक्सेस कर ले सकते हैं। ये सब क्या कौन देख रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। यू क्रिएट द फोल्डर एंड सेव द फाइल, ओएस हेल्प द मैनेजिंग इट ऑल। सबको कौन करने मैनेज करने में कौन मदद कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट में कंट्रोल ऑल कनेक्टिंग डिवाइस, आपके जो सिस्टम में जितने भी डिवाइस जो है कनेक्ट है सबको मैनेज करता है कौन, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सभी को मैनेज करता है। यूज द ड्राइवर्स, देखो ड्राइवर जो है ना एक प्रोग्राम हो गया जो स्पेशली एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे एक बार माउस का, कीबोर्ड का, प्रिंटर का सबका ड्राइवर होगा, वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से और हार्डवेयर को एक तरह से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ये स्मॉल ड्राइवर की मदद से जो है कम्युनिकेट करता है ये किसको हार्डवेयर से, ठीक है। जैसे कि आप यूएसबी प्लग करते हैं तो ये डिटेक्ट करता है इट एंड लेट यू यूज इट। जैसे आपने यूएसबी किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट किया, उसको यूज़ करने में आपको मदद करेगा। सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल हो जाता है, हमारे सिस्टम को कोई हैक ना हो जाए, उसको अनथॉराइज्ड एक्सेस ना हो जाए और हमें डाटा को सेफ रखता है। ये एंटीवायरस देता है, जैसे यहाँ पर डिफेंडर हो गया हमारे विंडोज़ में। फाइल फॉर्मेशन को आप लॉक लगा रख सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है, बिना पर्सनल का फोल्डर भी कोई नहीं खोल सकता है या कोई कंप्यूटर भी ऑन नहीं कर सकता है। यूज़र इंटरफेस जो है यूआई जिसको कहते हैं, देखो प्रोवाइड अ वे फॉर यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, एक कमाल का यूज़र इंटरफेस देता है। इंटरफेस करने का मतलब वही माउस से क्लिक करता है ओपन हो जाता है, यही यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस मिनंतु उबंतु और CLD यानी कमांड लाइन इंटरफेस लेके लिनक्स टर्मिनल में जो करते हैं सब। क्लिकिंग एलन से भी खुल सकता है या कमांड टाइपिंग से भी हो सकता है। जॉब शेड्यूलिंग देखिए क्या है, डिसाइड विच प्रोसेस रन फर्स्ट, डिसाइड करता है कौन सा रन प्रोसेस फर्स्ट पहले होगा। वेट करता है बेस्ड ऑन पैरेटी टाइम पर, ठीक है ना। हेल्प द रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम, और मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने में भी मदद करता है कौन,